आज थर्सडे 1 जुलाई 2021 गुरुवार 1 जुलाई 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो वचन हमको मिला है, रेवलेशन 7 चैप्टर 3 वर्स। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 3 वचन के आधार से आज का विषय है सील्ड बाय द होली गोस्ट। मुहर बंद कर दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। सील्ड बाय द होली गोस्ट, मुहर बंद कर दिए गए पवित्र आत्मा के द्वारा। रेवलेशन 7 चैप्टर 3 वर्स के आधार से हम देखेंगे इस विषय को। हर्ट नॉट द अर्थ, नीदर द सी नॉर द ट्रीज till we have sealed the servants of our God in their foreheads। और एक बार पढ़ेंगे रेवलेशन 7 चैप्टर 3 वर्स। हर्ट नॉट द अर्थ, नीदर द सी नॉर द ट्रीज till we have sealed the servants of our God in their foreheads। हम हिंदी में यही वचन को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 3 वचन। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 3 वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 3 वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। After the rapture of the church, there will be a time of great tribulation according to the scriptures, particularly during the second half of the 70-year treaty to be signed with Israel and a coalition by the Antichrist, the man of lawlessness। जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा और कलसिया उठा ली जाएगी, तो एक समय बड़ा सताव का आ रहा है। वहाँ पर बड़ा सताव आ जाएगा, जैसा कि वचन में कहा है। खास तौर पर जो आधा समय बाकी रहेगा 7 वर्षों का, जिसमें एक समझौता हस्ताक्षर कर दिया जाएगा और वो संधि जो होगी उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा इस्राएलियों के साथ। और ऐसे समूह के बीच में इस्राएली और जो मसीह विरोधी है, मसीह विरोधियों के द्वारा एक ऐसे समूह के साथ में ऐसा समझौता हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। मसीह विरोधी वह जो मनुष्य व्यवस्था के विरोध चलता है, जो व्यवस्था में नहीं व्यवस्था के विरोध जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड 1,44,000 Jews will be anointed by God to preach the gospel and get people prepared for the second coming of Christ। वो समय ऐसा रहेगा 1,44,000 यहूदी अभिषेक किए जाएंगे परमेश्वर के द्वारा प्रचार करने के लिए सुसमाचार का, और लोगों को तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए। While they are at it, they would need to be sealed because of the different judgments that would be poured out on the earth throughout that period।
जब वो ये काम कर रहे होंगे तो उनको ज़रूरत होगी उस मुहरबंद की, क्योंकि एक अलग प्रकार का न्याय इस पृथ्वी के ऊपर उंडेला जाने वाला है। उस सारे समय में होने वाला है वो न्याय का, एक अलग प्रकार का न्याय उंडेला जाने वाला है पृथ्वी के ऊपर। इसलिए men will be plagued except those with the seal of God on their foreheads. Revelation 9:4। केवल वही मनुष्य उस समय पीड़ित कर दिए जाएंगे, सिवाय उन लोगों के जिनके ऊपर परमेश्वर का मुहरबंद लगा हुआ होगा, उनके माथे के ऊपर। ये वचन को हम पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय का 4 वचन ऐसा कहता है। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। और एक बार पढ़ेंगे 9 अध्याय प्रकाशित वाक्य 4 वचन। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। Even as we, the church, had been sealed during the church age, हम भी ऐसे हैं जो कलीसिया मुहरबंद कर दी गई है इस समय में जो कलीसिया का युग चल रहा है। The Bible says, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Ephesians 1 chapter 13 verse. 2 Corinthians 1 chapter 21-22 also says, now he which establisheth us with you in Christ and hath anointed us is God, who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. पवित्र बाइबल इफिसियों की पत्री उसके 1 अध्याय का 13 वचन में इस प्रकार से कहता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा को की छाप लगी। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। थैंक यू जीसस। और साथ साथ दूसरे कुरिन्थियों के 1 अध्याय का 21-22 वचन में भी ऐसा ही आपको प्राप्त होगा। यह कहता है दूसरे कुरिन्थियों के 1 अध्याय का 21 और 22 वचन, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार पहले कुरिन्थियों नहीं, दूसरे कुरिन्थियों का पहले अध्याय का 21 और 22 वचन। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 21-22 वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। और एक बार पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 21 और 22 वचन, पहले अध्याय का 21 और 22 वचन। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया।
Having received the Holy Spirit, you have been sealed by God. पवित्र आत्मा को पाने के वजह से आप मुहरबंद हो चुके हैं परमेश्वर के द्वारा. Because of this, you have God's approval, His authority and His protection. इसी वजह से आप जो है परमेश्वर के पसंद के यानी परमेश्वर के ले लिए गए हैं, ठहरा दिए गए हैं, परमेश्वर के आप हो चुके हैं, स्वीकार लिए गए हैं और परमेश्वर का स्वीकारा गया आपके पास है और परमेश्वर का अधिकार आपके पास है और परमेश्वर का सुरक्षा आपके पास है. इसकी वजह से जो मोहर पवित्र आत्मा से हम पर लगी है. Therefore, it does not matter what's happening in the world. Refuse to fear. इसके लिए जगत में जो हो रहा है उसके विषय में आपको कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है. आप भय खाना छोड़ दीजिए. There is a decree that you should not be hurt like others. You are separated, severed from perishing because you believe in Jesus Christ. वहाँ पर यह घोषणा हो चुकी है कि आपको घायल ना किया जाए जैसे दूसरों को किया जाता है. आप अलग हैं, आप अलग निकाल कर ले लिए गए हैं, आपको बंदी कर लिया गया है, वो बंदी जिसमें नाश नहीं होगा आपका. और ये इसीलिए किया गया ऐसा क्योंकि आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया है. So don't mix fear with your faith. तो अपने साथ वो भय विश्वास के साथ आप मिला मत दीजिए. आप विश्वास में भय को मिलावट मत कीजिए. The kingdom to which you belong and the life that God has given you function with the exclusion of fear. जो राज्य में तुम रहते हो और जो परमेश्वर ने जीवन दिया है आपको, उसमें परमेश्वर आपको जो दिया है उसमें कार्य में कोई भी भय नहीं है. सब कुछ है जो भय के बिना है, सिवाय भय के सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसा रखा है जिसके अंदर भय नहीं रहेगा. Meditate again on John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Hallelujah. हमने मनन करना है फिर से एक बार उस वचन के ऊपर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार का 3 अध्याय कहता है 16 वचन में. यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. और एक बार यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 16 वचन. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए. हालेलुया.